हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक अचूक उपाय, वो भी सीटेट क्लियर करने का, वो भी एक अटेम्प्ट में मात्र व मात्र 15 दिन की तैयारी में। दोस्तों हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके पीछे का राज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, ये बाकी परीक्षाओं के मुकाबले कुछ अलग है। और आप जानते हैं कि जितने लोग अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में, पास होने वालों की संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर, और फेल होने वालों की संख्या बहुत होती है। जबकि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। आपको 150 में से 90 चाहिए यदि आप जनरल के हैं तो, और यदि आप SC ST वगैरह हैं तो आपको 82 चाहिए होता है। फिर भी व्यक्ति ना 82 तक पहुंच पाता है और ना ही 90 तक पहुंच पाता है। तो इसीलिए फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों की संख्याओं से कहीं अधिक है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो फेल हो रहे हैं प्रत्येक साल, कोई 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रह रहे, तो दोस्तों क्या होता है कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता है कोई। उनके पास कैसे, किस रास्ते पर कैसे चलना है पता नहीं होता है, कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होता है। इसी कारण से वह रह जाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा नंबर से भी नहीं रहते, 1 नंबर से, 2 नंबर से, और ये चीज़ें सीधे दिल पे लगती है। तो मैं वही आज आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आया हूँ। दे चुके हैं आप 4 बार अटेम्प्ट, 5 बार अटेम्प्ट, 10 बार अटेम्प्ट, लेकिन दोस्तों आज ये चौधरी स्टडी पॉइंट चैनल पर अभिषेक चौधरी आपसे वादा करता है कि ये दिसंबर में जो सीटेट आने वाला है, आप सभी इसी सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, यदि आप आज मेरे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो। दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कि ये कठिन पेपर है, और माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपको इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों खूब पढ़ना पड़ेगा, मैं बता दूं, क्लियर बताता हूं। मैं दूसरों की तरह इधर उधर की बातें नहीं कि नहीं जी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। खूब पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, दिल दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या क्या पढ़ना है तो देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, CDP है, जैसे 30 नंबर का CDP पूछेगा। अब इस CDP के लिए आप 2011 से, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 2011 से लेकर के 23 तक के सारे पेपर उठा लीजिए, और 24 का जो ये जुलाई में पेपर हुआ था वो भी उठा लीजिए। और इनमें जितने CDP के 30-30 प्रश्न आए हैं, एक OMR सीट ले आइए मार्केट से, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पेपर पे खुद OMR बना सकते हैं, जैसे 4 खाना बना सकते हैं उस पर, और उस पर टिक करिए। टाइमर सेट करिए अपने मोबाइल में, ठीक है। 30 मिनट के लिए, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मत दीजिए, क्योंकि आपके पास पर क्वेश्चन के लिए पर मिनट होता है। आप क्या करिए, यहाँ पर टाइमर में मात्र व मात्र 30 क्वेश्चन के लिए आप 15 या 20 मिनट बहुत ज़्यादा सेट करिए, क्योंकि यहाँ जब आप प्रैक्टिस आपकी 20 मिनट में होगी, तब आप सेंटर पे कहीं ना कहीं 25 मिनट 30 मिनट में वो पोर्शन पूरा कर सकेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर प्रेशर में रहेंगे। तो ऐसा करिए, पूरे PYQ लगाइए, बस जो NCERT के वेबसाइट, सीटेट के वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिए, और सारे क्वेश्चन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी खुल करके आ जाएंगे। आप आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों डाउनलोड कीजिए और केवल PYQ लगाइए। ये मेरा पर्सनल सलाह है, क्योंकि मैं भी यही कर चुका हूँ, ये आपको बहुत फायदा देगा। अब बात रही SST की, 90 किताब, 90 चैप्टर्स, 9 किताब, दोस्तों महासागर है ये। यहाँ तक पहुँचना ना, लगभग लोग यहीं तो अटक जाते हैं। अगर SST में 30+ स्कोर कर लें तो आदमी आराम से 100 तक पहुँच जाए, लेकिन इसमें स्कोर 12 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर ऐसे रहता है। ये इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाया हूँ, चूँकि CDP का भी बनाया हूँ, लेकिन SST के अभी नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इतने कारगर नोट्स हैं, आप एक बार देख लेने, मैं जितने वीडियोस पढ़ाए यूट्यूब पे वहां जाकर के देखना, वही नोट्स मैं शेयर करता हूं। इतने कारगर नोट्स हैं कि आपको 90 चैप्टर्स पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, 9 किताब को उठाना भी नहीं पड़ेगा, समय भी नहीं लगेगा, और कम समय में एकदम कारगर तैयारी आपकी हो जाएगी। एकदम मेन पॉइंट्स हैं उसमें जो बार बार प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये है। उसके पैडागोजी की बात रही दोस्तों, तो पैडागोजी के लिए भी आप PYQ लगाइए। अच्छा, ये SST के लिए भी आपने PYQ लगाना है। अब ऐसे करना, ये नहीं कि 150 के 150 क्वेश्चन आज ही लगा दिए,
आज लगाओ सीडीपी के, सारे सीडीपी के लगा डालो। कल लगाना तो मात्र व मात्र 60 क्वेश्चन एसएसटी के लगाना 2011 से 2024 तक के, और किसी का नहीं, वरना खिचड़ी मच जाता है आपस में। ऐसे करना। फिर एक दिन हिंदी पैडागोजी लो, संस्कृत पैडागोजी के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपसे मैं एकदम वफादारी से कहूँ तो नहीं, आप ट्रांसलेटेड आता है पैडागोजी, तो अगर आपने आपका जैसे हिंदी भाषा 1 है और किसी की हिंदी भाषा 2 होगी, तो वो हिंदी भाषा 2 वाली आपके हिंदी भाषा 1 की पैडागोजी होगी। आपकी संस्कृत भाषा 1 है और जिसकी हिंदी भाषा 2 होगी, उसकी जो हिंदी में पैडागोजी आई होगी वही आपके पास ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पे होगा। तो आप क्या करेंगे, बस उसी हिंदी वाले पैडागोजी को ही खोला। मैं जब किया था तो संस्कृत वाला पैडागोजी पोर्शन खोला भी नहीं था, हिंदी पैडागोजी पोर्शन खोलिएगा और सीधे व सीधे संस्कृत का भी पैडागोजी हो जाएगा, संस्कृत पढ़ना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पर। ये ट्रिक है, ये गुप्त है, इसको गुप्त ही रखना, और ये आप पैतरा अपना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि दिन में 2 घंटे कम से कम सीडीपी के सारे क्वेश्चन लगाओ। बस पीवाईक्यू इधर उधर कहीं मत जाना, और मेरे नोट्स ले लो, मेरे नोट्स के सारे पॉइंट्स को आप पढ़िए, क्योंकि मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, बहुत कारगर हैं, बहुत मदद करेंगे कम समय में। और वो नोट्स पढ़ने के बाद जितना जो समझ आया, अब सारे पीवाईक्यू लगाइए, और उसके बाद सारे पीवाईक्यू जब सही होने लगे तब मजा आएगा। और जब पूरे पीवाईक्यू हो जाएंगे, देखना उसी में से कई सारे प्रश्न उठ के आ जाएंगे सेम एज इट इज, और कई सारे प्रश्न तो आपको ऐसे लगेंगे कि अरे भाई साहब समझ आता नहीं था, नोट्स पढ़े और ऐसे ही सॉल्व होने लग गए। उसके बाद आप दिन में 2 घंटे सीडीपी करिए, फिर आप थोड़ा माइंड को रेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद आप ले सकते हैं शाम का टाइम, जहां आप एसएसटी पढ़िए। ठीक है, फिर अगले दिन आप पैडागोजी से शुरू करिए। एसएसटी में कोशिश करना कि मेरे जितने भी नोट्स हैं तो कम से कम 3 चैप्टर्स के नोट्स, 4 चैप्टर्स के नोट्स एक दिन में पढ़ो, क्योंकि पॉइंट्स में आसान भाषा में समझ आ सकता है। तो 3-4 चैप्टर्स के नोट्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और उसको अगले दिन कोशिश करो, रिवाइज करो, डेली जितना पढ़ लिए उतना तो रिवाइज करो, उसके बाद आगे चलना। इससे क्या होगा कि सारे बिंदु, सारे पॉइंट्स आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। तो ऐसे आपने तैयारी करनी है, इधर उधर कहीं मत भटकना है, ना किसी चैनल पे, ना किसी किताबों के चक्कर में पढ़ना है। किताबों के में ही पढ़ करके ना कई लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है। बस आप मेरे पास आइए, सीधे नोट्स लीजिए, टू द पॉइंट बातें लिखेंगे, टू द पॉइंट पढ़िए जितना पढ़ना है, बस इधर उधर का ज्ञान ही प्राप्त करना है तो बाद में प्राप्त कर लीजिएगा, पहले एग्जाम क्लियर कर लीजिए, है ना। तो लोग इधर उधर के चक्कर में, ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में एकदम डीपली पढ़ने, पता ही नहीं होता है कौन सी किताब कितनी कैसे क्या पढ़नी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो जो पैतरा बताया हूँ, जो जो अप्रोच बताया हूँ, उसको आप अपनाइए और देखिए, मात्र 15 से 20 दिन की तैयारी में आपके केवल क्लियर नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर से क्लियर होंगे, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।